हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हम लोग बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का 2 पार्ट देख चुके हैं और ये उसका 3rd पार्ट है। और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम लोग इन डेप्थ गए थे और ये समझे थे कि जैसे क्वेश्चन का कोई थीम को कैसे फाइंड करना है, फिर कॉम्प्लेक्स को लिखना कैसे है। तो वो दोनों ही पार्ट में मैं काफ़ी टाइम दिया था, लाइक मोर देन 1 आवर का वो दोनों ही वीडियो है, क्योंकि मैं उसमें एक ही चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रहा था ताकि वो एक फेमिलियरिटी रहेगी। थीम थीम मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉम्पोनेंट ऑफ द थीम मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बार बार ऊपर जा रहा हूँ अपने ट्रिक पे। तो इसीलिए मैंने थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके उसको उस तरीके से किया था ताकि आप लोग भी वेल फेमिलियर हो जाए कि टर्म्स आखिर है क्या। बट अब चूंकि 2 वीडियो आ चुका है और उसमें हम लोग काफ़ी अच्छे से सीख चुके हैं, तो अब 3rd पार्ट में हम लोग अब स्ट्रेटली उसको अब अप्लाई करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हर पार्ट में मैं थोड़ा बहुत चेंजेस करूंगा, बिकॉज वी डोंट वांट आवर आंसर शीट, आवर आंसर बुक टू लुक लाइक एग्जैक्टली द सेम। थोड़ा बहुत चेंजेस हम लोग करेंगे। वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कौन कौन से और कीवर्ड्स डालेंगे, वो हम लोग देखने वाले हैं हम लोग इस पार्ट में। तो क्वेश्चन अब पे हम लोग आते हैं, और हमने क्या पढ़ा था, तारक मेहता से टी लेना है, टी से क्या है थीम। तो हमें पहला काम है थीम को करना आइडेंटिफाई। अब देखते हैं क्वेश्चन। बाय एंड लार्ज इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज हैव बिकेम मोर pragmatic देन आइडियोलॉजिकल, विच मेक्स पार्टी बाउंड्रीज फ्लेक्सिबल एंड परमिएबल। ठीक है, किसके बारे में कह रहा है ये, इसके बारे में बोल रहा है। तो सो दिस इज आवर थीम। ठीक है, अब ये थीम में क्या बोला है कि जो हमारा पार्टी है देश में, दे आर बिकेम मोर pragmatic, इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल। वो थोड़ा प्रैक्टिकल हो गया कि अब देश में क्या करना होगा, कैसे ठीक करना होगा, बहुत प्रैक्टिकल हो गया rather देन आइडियोलॉजिकल। कुछ पार्टी जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, दे हैव बीन नोन टू बी प्रो बिजनेस। कुछ पार्टी ऐसे होते हैं दैट दे आर नोन कि नहीं, हमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ लेबर का अच्छा ध्यान देखना है, हमें इक्वालिटी चीज बस चाहिए समाज में, हम किसी और के साथ नहीं मिलेंगे। बट एक्चुअली वो लोग मिलते हैं आगे जा करके। तो इज इट एन एग्जाम्पल कि वो अब प्रैक्टिकल हो रहे हैं, अब समाज को क्या चाहिए, देश को अब क्या चाहिए। तो इस कारण से जो पार्टी का सबसे बाउंड्री है, हमारा पार्टी इतना तक ही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जा रहा है। और वो क्या कर रहा है कि दूसरे किसी पार्टी का जो फिलॉसफी है, जो थॉट, उसमें भी घुस रहा है। एक्चुअली दिस इज वेरी गुड फॉर आवर कंट्री। ऐसा ही होना चाहिए कि वो प्रैक्टिकल है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसी पर एक क्वेश्चन है, इसमें कमेंट करो फॉर 38 मार्क्स। ठीक है, देखो मैंने ये भी कहा था कि किसी भी आंसर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक कोट दे दें वहां पर, तो यू विल गेट मार्क्स, 1.5 2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उस कोट के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद अ कोट कि आइडियलिज्म विदाउट प्रेगमेटिज्म इज इंपॉर्टेंट, राइट। वो किसी काम का नहीं है। अगर आइडियलिज्म है कि हमें ऐसा ही करना है, बट अगर वो प्रैक्टिकल ही नहीं है, वो किस काम का है फिर। ठीक है, ये किसने किया था, रिचर्ड निक्सन ऑफ यूएस। ठीक है, अब हमने ये भी कहा था कि हमें थीम को डिफाइन करना है। अब देखो, व्हेन इन द क्वेश्चन यू हैव टू राइट ए लॉट, यू नो कि यू हैव टू राइट ए लॉट, तो यहां पर क्या होता है, आप डिफाइन तो आप कर देंगे, बट अगर मैं बोलूँ देयर इज ए बॉय इन द क्लास, तो क्या आप बॉय को डिफाइन करेंगे? इजंट इट कि बॉय इज अ नोन थिंग, हर कोई जानता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा लिखना है या फिर आपको टाइम का कॉन्स्टेंट है, तो इस पार्ट में मैं ये कह रहा हूं कि आप पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन आप मत करो। बिल्कुल आपके पास टाइम है, आपको लग रहा है कि आप कम स्पेस में भी आप लिख देंगे, टाइम है, देन डिफाइन व्हाट इज ए नेशनल पार्टी एंड ऑल ना। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, नेशनल रीजन, आप डिफाइन करिए उसको, इट विल गिव यू मार्क्स। बट अगर टाइम कम रहा तो फिर उस केस के लिए अगर आपको ज्यादा लिखना भी है, आप सीधा ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। सीधा जो क्वेश्चन का डिमांड है, आप इंट्रो में ही आप उसको हिट करो। इंडियन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फ्रॉम राइट टू फार लेफ्ट। राइट मतलब बीजेपी, लेफ्ट बीजेपी, लेफ्ट मतलब सीपीआई। अच्छा देखो, मैं एक बार और ये एक चीज को आपको एक्सप्लेन कर दूं। जब हम लोग बोलते हैं राइट है या लेफ्ट है क्या है, तो इसका ओरिजिन हुआ फ्रांस में। फ्रांस में क्या था, जो भी मोनार्क होते थे वो लोग उनके जो लेफ्ट साइड में जो लोग बैठते थे, वो ये बोलते थे कि हमें प्रोग्रेसिव कैसे और होना है, हमारे समाज में क्या क्या दिक्कत है उसको ठीक करना है। ठीक है, वो ऐसे बात करते थे कि नहीं समाज और अच्छा हो जाए, और मतलब फ्यूचरिस्टिक व्यू था उनका। लेकिन जो उनके राइट में बैठते थे वो बोलते नो, हम लोग तो पहले से कैसे, हम लोग एक बहुत अच्छे एक सभ्यता है, हमारे पास एक बहुत एक्सपीरियंस है, हम लोग बहुत अच्छे रहे, बहुत वाइब्रेंट रहे हम लोग पहले, तो क्यों ना हम उसी को ही कंटिन्यू कर दें। तो जो राइट लीनिंग लोग हुआ करते थे, वो लोग ज्यादा पास्ट पे फोकस करते थे कि हम ऐसे थे तो हम ऐसे ही रहेंगे, वहां से अच्छाई हम लोग लेंगे। और जो लोग लेफ्ट में बैठते थे वो लोग फ्यूचरिस्टिक होते थे कि हम और क्या कर सकते हैं कि और अच्छा हो जाए। तो यहां से इसका ओरिजिन हुआ। मैंने फॉर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और अच्छा होने के लिए मैंने इस चीज को यहां पर बोला है। ठीक है, अब देखो, इट मेक्स इंडिया ए नॉइजी बट ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। हमारे हमारे देश में डेमोक्रेसी तो है, मतलब कि लोगों का आवाज है।
बहुत लोग, अब कोई हाँ बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है, किसी का कुछ है चॉइस, किसी का कुछ कुछ है चॉइस, तो ये नहीं होगा एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। अगर सभी लोग एक ही जैसे बोलते, सभी पार्टी एक ही जैसा होता, तो फिर ये वाइब्रेंट नहीं होता, फिर तो ये वन हो गया होता। व्हेन देयर आर मेनी देन देयर विल बी नॉइजेस, कोई बोल रहा है हाँ तो कोई बोल रहा है ना भी तो बोल रहा है, तो एक नॉइजी हुआ, बट ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। In contemporary politics, is seen a shift from ideological to pragmatic parties for practical purposes and for safeguarding the constitutional ideals। ये हमने पहले भी कहा है, क्या कहा जाए, जस्टिस वगैरह हो गया, इक्वालिटी वगैरह सब हो गया। इट सिग्निफाइज देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। देखा ही हमने कि कैसे फ्लेक्सिबल हो रहा है, कैसे किसी और में एंटर कर रहा है, किसी और के जो आइडियल्स है उसमें एंटर कर रहा है, विच इज ए गुड थिंग। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है हम लोग करने वाले डिटर्मिनेंट्स शेपिंग पॉलिसीज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी। क्या क्या ऐसा फैक्टर है जो कि शेप कर रहा है पॉलिसीज को, अब देखते हैं। पहला हो गया हेट्रोजीनस। हेट्रो का मतलब क्या, मोर देन वन। अब हमारा समाज में कोई एक तो है ही नहीं ना, कुछ भी धर्म है तो बहुत है, कास्ट है तो बहुत है, खाने का चॉइस है तो बहुत है, वेशभूषा है तो बहुत है, भाषा है तो बहुत है। तो हम लोग एक तो नहीं हुआ। वी आर नॉट ए होमोजीनस सोसाइटी, वी आर ए हेट्रोजीनस। तो ऐसा वो पॉलिसीज बनाएगा जो कि सबके लिए है, राइट। नेशनलिज्म हमने देखा कल भी, ये देशभक्ति होता है। तो क्या ऐसा कोई पार्टी पॉलिसीज नहीं बनाएगा जो कि देशभक्ति के राह पर हो? बिल्कुल बनाएगा। सोशलिज्म, दो गरीब का जो अंडर प्रिविलेज है उनको ऊपर करना, उनके लिए ध्यान देना। जैसे कि सपोज आपका स्कीम, जो पहले स्कीम था एमजी नरेगा, wasn't it a सोशलिस्ट मेजर? यस इट वाज। ये राइट टू वर्क के तहत था, ठीक है। उनको एम्प्लॉयमेंट का सोर्स था, थोड़ा इनकम थोड़ा, ताकि वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड को थोड़ा ऊपर कर सके, ठीक है। सेक्युलरिज्म बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान ही कहता है कि हम लोग, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो किसी भी एक धर्म के प्रति वो लॉयल नहीं है, वो सबको इक्वल, सबके लिए वो इक्वल ट्रीटमेंट करेगा। आर्टिकल 25 से 28 के बीच में ये कहा गया है। यस वी आर। फेडरलिज्म, देखो इसके रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। एज ऑफ नाउ आप बस इतना समझिए कि फेडरल का मतलब होता है अपोजिट ऑफ यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब क्या होता है, वन। वन का मतलब क्या, सेंटर। सिर्फ अगर एक ही गवर्नमेंट होता तो वो होता है एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में फेडरलिज्म भी है, क्योंकि इंडिया में स्टेट्स भी तो है, सबके भी तो इलेक्टेड गवर्नमेंट होते हैं, संविधान तो एक ही है, ठीक है। तो ये होता है, आप समझिए बेसिकली क्या होता है फेडरलिज्म। संविधान, ऑब्वियसली सब कुछ तो इसी के ही अकॉर्डिंग हो रहा है। क्या कोई ऐसा पॉलिसी होगा किसी पार्टी का विच गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? ये बोल रहा है कि समाज में हमें चाहिए इक्वालिटी। क्या कोई ऐसा पॉलिसी बन सकता है जो कि बोलेगा नहीं इक्वालिटी नहीं होना चाहिए? तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, राइट। दूसरा होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मान लो कोई भी एक पार्टी इलेक्ट होकर के आ गया, बट देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू बी रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। द लोअर हाउस, लोकसभा में वो रेस्पॉन्सिबल है, तो वो ऐसा कोई भी पॉलिसी वो नहीं लाएगा जो कि लोकसभा उसको डिनाई कर दे। इन दैट केस द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन, ठीक है। आर्टिकल 75 में है ये। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी एक ऐसा चीज है जो कि डिसाइड करता है पॉलिसीज ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखो, अब यहाँ क्या होता है कि पार्टीज को, अब पार्टी तो हमने बोल दिया कि ठीक है भाई आइडियोलॉजी, बट आइडियोलॉजी भी कौन कौन सा है? एक तो लेफ्ट हो गया, एक सेंटर हो गया, एक राइट हो गया। ये लेफ्ट राइट सेंटर क्या है, ये तो हम समझ ही चुके हैं। लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, सेंटर क्या है, उन दोनों के बीच क्या है। अभी इंडिया में केसी सूरी जी ने क्या किया था कि उन्होंने एक क्लासिफाई किया। लेफ्ट में क्या अपना सीपीआई है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एक बोला सीपीआईएम, और भी बहुत सारे हैं, मैं इसके दो ही का ही मैंने एग्जाम्पल लिया, सीपीआई, मार्क्सिस्ट। फिर सेंटर में बोला कि कांग्रेस है, और फिर ये आम आदमी पार्टी है। राइट में बोला गया कि बीजेपी है और शिवसेना है। अब सीपीआई क्या बोलता था, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, ये एज पर रशियन रिवॉल्यूशन के हिसाब से ये है, ठीक है। एज पर द रशियन रिवॉल्यूशन, जो प्रोलेटेरिएट थे, जो बूर्जुआ थे, वो हालांकि वो पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है, बट ये उन लोगों के लिए काम करते कि वर्कर शुड बी इन द मैनेजमेंट, वर्कर का कैसा कंडीशन है। आप देखो बहुत कुछ तो डीपीएसपी में भी आया हुआ है, ठीक है। अब सेंटर में सोशलिज्म हमने देखा, सेक्युलरिज्म हमने देखा, बीजेपी का है हिंदुत्व आइडियोलॉजी। देखो ये हमने कल भी कहा था कि ये पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी कल भी जो हमने बस देखा था, सपोज कोई भी एक देश है, सपोज लेट इट बी इंडिया, तो इंडिया में जो भी लोग हैं वो सब एक हो गए। तो आप समझो, तो यही होता है एक हिंदुत्व का आइडियोलॉजी, कि जो भी एक पर्टिकुलर देश में है वो एक हो गया। इंडिया में उसको बोलते हैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी। अब जो हमने कल देखा था कि आरएसएस का है, वीएचपी का है, ठीक है। तो ये दिया था किसी सूरी ने, किसके लिए, तो हमारे देश के लिए। अब हम देखें कि भाई जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, उसका जरूरी क्या है फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर हमें अगर वोटिंग करना है तो हमें ये तो जानना चाहिए ना कि आइडियोलॉजी क्या है, वो पार्टी क्या चाह रहा है। तो अगर जब तक हमें वो चीज़ क्लियर नहीं होगा तो
पहले तो हम उसको वोट भी नहीं करेंगे। जब हम वोट नहीं करेंगे तो वो पार्टी पावर में भी नहीं आएगा। दूसरा चीज़ क्या होता है कि एक कंफर्म होंगे, सपोज एक पार्टी चुन करके आ गया, अभी उसका आइडियोलॉजी तो है ना, वही तो उसको आगे लेकर के जाएगा। अगर किसी का आइडियोलॉजी है कि रिमूव पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, सपोज ऑफ आईएनसी का था, ठीक है, तो जब तक वो अपने आइडियोलॉजी पे कंटिन्यूसली वर्क नहीं करेगा तो गरीबी ऐसा चीज नहीं है ना कि वो एक दिन में वो खत्म हो जाएगा। इट वुड रिक्वायर लॉन्ग टर्म। तो यही था, फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस की एक आइडियोलॉजी चाहिए कि हाँ हम इस दिशा में जाएंगे अगर हम पावर में आए तो। इंक्लूसिविटी, बहुत सारा धर्म है हमारे देश में, बहुत सारे कार्य, सबको तो साथ लेकर के चलना है। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स किसी एक का नहीं, वो सबका है। एवरीवन, हर कोई कर सकता है, हर कोई का एक आइडियोलॉजी है, वो अपने आइडियोलॉजी के तहत जो पॉलिटिक्स कर सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो अब हम सीधा सीधा क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं सीधा। अब हम क्वेश्चन को, हमने स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन को ही हिट किया है, वहीं से ही एड्रेस किया है। अब देखो बाय एंड लार्ज क्या है, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज हैव बिकेम मोर प्रैग्मेटिक देन आइडियोलॉजिकल। हमने क्या किया, एक डाल दिया हेडिंग, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज हैव बिकम मोर प्रैग्मेटिक देन आइडियोलॉजिकल। क्यों होता है, हम ये देख कैसे, हम ये कैसे बोले, हम ये कैसे बोल दें कि भाई वो प्रैक्टिकल हो रहा है, अब वो अपना जो आइडियोलॉजी थोड़ा साइड हट रहा है। तो देखो इंटीग्रेटिंग सेक्युलरिज्म डिफरेंटली है, अलग अलग पार्टीज सेक्युलरिज्म का अलग अलग तरह से जा रहे हैं। हाँ मेन कोर तो सेम ही है। जैसे राइट पार्टीज लाइक बीजेपी, श्रीमनी अकाली दल कॉल देमसेल्फ सेक्युलर। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म एज पर द एसआर बोमई केस ऑफ 1994, एसआर बोमई केस में कहा गया था कि एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, ठीक है। ये भी देखो, ये जो एसआर बोमई केस है बहुत लोग प्रेसिडेंट रूल के नहीं याद रखते हैं, बट इट इज ऑल्सो फॉर द पॉजिटिव सेक्युलरिज्म इन आवर कंट्री, ठीक है। क्या होता है कि आप देखेंगे कि बीजेपी इज वेरी मच प्रो एंड एडवोकेटिंग फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड एज पर आर्टिकल 44, ठीक है। अब देखो क्या ये ऐसा नहीं है कि जो सेक्युलरिज्म है, ये हमने ऊपर क्या देखा था एज पर केसी सूरी जी के हिसाब से कि दिस इज ए फीचर ऑफ सेंटर पार्टीज। बट बीजेपी और एसएडी क्या है, ये तो राइट पार्टीज है ना। बट राइट पार्टी भी सेंटर वाला का काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये तो मतलब अपना डायमेंशन को बढ़ा दिया, पहले ये यहां तक था, अब बीजेपी यहां तक आ गया, एसएडी अब यहां तक आ गया, एंड दिस वाज द स्फीयर ऑफ कांग्रेस बिकॉज कांग्रेस वांटेड सेक्युलरिज्म इन अ पार्टी, क्योंकि ये एडवोकेट करता है सेक्युलरिज्म की, वी आर ए सेक्युलर कंट्री एज पर बाय द एक्सपर्ट्स, एज पर बाय देयर पॉलिसीज, ठीक है। तो इट इज अ वेरी गुड थिंग टू हैव इन इंडिया। एंड बीजेपी अब अपना जो बाउंड्रीज उसको एक्सपेंड करके आ गया टुवर्ड सेंटर। ये क्लियर एग्जांपल है कि नहीं है। अब देखो सेंटर पार्टीज लाइक आईएनसी तो बोलता है कि भाई हम तो पूरा सेक्युलर है, ऑल द एक्सपर्ट्स आल्सो से दैट, बट दे आर एक्यूज ऑफ स्यूडो सेक्युलर, झूठा, मतलब वो एक्यूज होता है, ये बोलता है कि हम सेक्युलर हैं लेकिन ये बोलता है स्यूडो। कैसे बोलता है, अब एज पर द एक्सपर्ट्स, वी आर नॉट एक्सपर्ट, वी आर एस्पिरेंट्स। हम लोग जो एक्सपर्ट्स का बात बोलते हैं वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। साहबानो केस के हिसाब से जो वुमेन राइट ऑफ द मुस्लिम है, इसके बारे में ये कहा गया था कि नो दिस इज नॉट, जो जजमेंट हो रहा है इसमें इन्फ्लुएंस है कांग्रेस का, एंड इट इज नॉट ए सेक्युलर। यहाँ पर क्या स्यूडो सेक्युलरिज्म हो रहा है। एंटी सिख राइट, वी ऑल नो दिल्ली में कितना हुआ था अगेंस्ट ए पर्टिकुलर रिलीजियन, नॉर्थ इंडिया में ये हुआ था, और ये एक्यूज किया गया था, लोगों ने एक्यूज किया था कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। बट कांग्रेस तो बोलता है हम तो सेक्युलर है, बट यहाँ तो राइट हो गया, है ना। तो ये हुआ ना कि स्यूडो सेक्युलरिज्म हुआ। अपीसमेंट पॉलिटिक्स, भाई मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम बस मुझे वोट दे दो, ये होता है ये तो उसको बोलते हैं अपीसमेंट पॉलिटिक्स। मैं तुम्हें खुश करूंगा, मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा, वो दूंगा, तुम मुझे बस अपना वोट दे दो, ठीक है। इसके लिए एक्यूज होता है। जब भी कभी एग्जाम में ऐसा कुछ लिखोगे ना, जब भी थोड़ा क्रिटिकल हो इस तरह का, एक्यूज्ड ऑफ जरूर लिख देना, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपर्ट। मैं भी जो बोल रहा हूं, आई एम नॉट एक्सपर्ट, आई एम जस्ट कोटिंग व्हाट आई हैव रेड इन द न्यूज़पेपर्स, व्हाट आई हैव रेड इन वेरियस आर्टिकल्स, बुक्स, etc, ठीक है। तो जब भी कभी भी एग्जाम में ऐसा कुछ आए तो लिख देना एक्यूज्ड ऑफ, ताकि आप लिख भी दो और आप वहां से हट भी जाओ। ऐसा नहीं कि वो समझे कि आप ही लिख रहे हो, आप अपना व्यू दे रहे हो। ये एक ध्यान में रखना है इस चीज को एग्जाम में। तो हो गया शिफ्ट इन द आइडियोलॉजी। अब होता है इंटरप्रेटिंग सोशलिज्म डिफरेंटली। अब सोशलिज्म हमने देखा कि गरीबों का जो ध्यान देता है, तो जो सेंटर की पार्टी है कांग्रेस है, वो एक लिबरल है। हाँ ठीक है, हम करेंगे सबके लिए, हम अच्छा, हम लिबरल, हमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम देखेंगे कि भाई कौन गरीब है, हम उसको एकदम ऊपर करेंगे, बिल्कुल हम करेंगे। लेकिन जब एलपीजी का रिफॉर्म किया कांग्रेस के टाइम में वो किया गया था, तो वहां पर उन्होंने लिबरलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म्स के तहत क्या किया था कि मार्केट को खोल दिया था, ओपनिंग ऑफ द मार्केट। अब मार्केट खोलने का मतलब ये नहीं कि हम शटर उठाए, ओपनिंग ऑफ द मार्केट का मतलब ये हो कि हमने रिफॉर्म्स किया कि बाहर की कंपनी इंडिया में आएगी, बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी। इसी के तहत सपोज पेप्सी आई, कोला आई, कोका कोला, ठीक है, ये लोग आए, तो ये क्या किया ना कि कंपटीशन तो बढ़ा दिए।
अभी ऐसा तो नहीं है ना कि पेप्सी जब नहीं आया था, थम्स अप जब इंडिया में नहीं आया था तो उसके पहले लोग नहीं पीते थे, लोग एक कैंपा पीते थे, जो कि आजकल भी बहुत फेमस हो रहा है जब से जिसको रिलायंस ने एक्वायर किया। पहले कैंपा ज़्यादा एक ब्रांड था जो इंडिया में जो कि चला करता था। पेप्सी कोक आया, इसका मार्केट को खत्म कर दिया, बिकॉज दे आर लाइक मल्टी 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 बिजनेस कंपनी है। ये सब बहुत इन्वेस्टमेंट है, बहुत ऐड है, बहुत कुछ है। ये क्या कि यहाँ पर लोकल का कॉम्पिटिशन को बढ़ा दिए। अब ये क्या, अगर लोकल बिजनेस है कैंपा, वो गिर गया। जब कैंपा गिर गया तो ये नहीं हुआ कि ये निगेटिव ऑफ बीइंग लिबरल, मतलब लिबरल में हम बहुत अच्छे हैं, तुमको नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन जब हमने मार्केट को ओपन कर दिया, बाहर के फॉरेन के कंपनी इंडिया में आ गए, तो कैसा एक ड्रॉबैक ये नहीं हुआ कि लोकल बिजनेस भी इंपैक्ट हो गया इन ए निगेटिव मैनर। तो क्या हो गया, फ्रॉम लिबरल टू लिबरेटिंग। ठीक है, लिबरल तो वो था लेकिन वो लिबरेटिंग हो गया, मार्केट को ही वो खोल दिया। तो ये भी एक कीवर्ड है, ऐसे आप लिख सकते हैं, फ्रॉम लिबरल टू लिबरेटिंग। ठीक है, ये हुआ ना, देखो इसका जो आइडियल था उसमें कॉन्ट्रास्ट हुआ ना। अब जो राइट को देखते हैं, बीजेपी इज परसीव्ड टू बी, यहां पर ऐसे कुछ होगा तो लिख देना परसीव्ड टू बी। ठीक है, बिकॉज यू आर नो एक्सपर्ट, तो क्वेश्चन में आया लिखेंगे राइट, लिखना परसीव टू बी प्रो बिजनेस। मतलब ये ऐसा कहा जाता है कि ये जो बीजेपी है वो प्रो बिजनेस है। ठीक है, वो बिजनेसमैन को बहुत अच्छा करेगा, वो चाहेगा कि बहुत कंपनीज वगैरह प्राइवेट कंपनीज खुल जाए, बहुत अच्छा चाहेगा। लेकिन क्या हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो तो एडवोकेट कर रहा है गांधीयन सोशलिज्म को, मतलब गरीबों का ध्यान रखना। कैसे हम देखेंगे, क्या अंत्योदय स्कीम बंद हो गया? नहीं बंद हुआ। गरीबों को आज भी 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये में उसको अनाज मिल रहा है। अब ये जो वीबी जी राम जी, यही पहल था एमजी नरेगा, इसको चेंजेस किया गया साल 2025 में। ठीक है, क्या हमने ये नहीं देखा कि राइट टू वर्क जो है, जो कि कुछ जो एम्प्लॉयमेंट सोर्स है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना, क्या ये कंटिन्यू नहीं हो रहा है? हो रहा है, इसको और थोड़ा अपस्केल कर दिया गया है। ठीक है, वीबी जी राम जी को। तो ऑब्वियसली एक कहा जाता है ये तो प्रो बिजनेस है, लेकिन ये तो सोशलिज्म भी कर रहे हैं, जो कि एक फीचर है सेंटर का। अब प्रो बिजनेस एक फीचर है राइट का, हो गया ना। अब डायमेंशन चेंज किया ना, पहले राइट तक था, अब तो भाई सेंटर का भी ले लिया कि हम सोशलिस्ट भी हो गए। ठीक है, तो शिफ्ट फ्रॉम देयर आइडियोलॉजी विच इज हाईली फ्लेक्सिबल, पॉवर्टी को ध्यान में रखता है, लिटरेसी को ध्यान में रखता है, अनएम्प्लॉयमेंट को, बैकवर्डनेस को, ये सब कुछ ध्यान में रखता है, जबकि ये बोलता है कि हम तो प्रो बिजनेस है। तो अगर सच में ही कोई एक पार्टी प्रो बिजनेस ही सिर्फ होता, तो वो ये थोड़ी ना देखता कौन गरीब है कौन बैकवर्ड, वो तो ठीक है तुम अपना देखो, हम तो बस अपने बिजनेसमैन को ही देखें। बट ऐसा नहीं है, बीजेपी सिर्फ प्रो बिजनेस ही नहीं है, बीजेपी इज ऑल्सो ट्राइंग टू इरेडिकेट पॉवर्टी, लिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, बैकवर्डनेस। ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट वंस अगेन, आई एम नो एक्सपर्ट। मैं भी जहाँ से पढ़ा हूँ, जिस भी न्यूज़पेपर से मैं पढ़ा हूँ, रिसर्च पेपर से मैंने पढ़ा, मैंने उन्हीं का आइडियोलॉजी को यहाँ पर मैं कोट कर रहा हूँ। हम लोग एक्सपेरिमेंट है, हमारा काम है, जो भी बड़े लोग एक्सपर्ट्स लोग हैं उनके आइडियोलॉजी को एक जगह रखें, आंसर हम लोग लिख दें, मार्क्स आ जाए, पास हो जाए, बन जाए एसडीएम, बस दैट्स इट। अब हो गया। अब तीसरा तरह से हम लोग करते हैं हम लोग आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी। अभी बीजेपी का आइडियोलॉजी क्या है, देखो ये ना एक बहुत ही एक बड़ा, मतलब बोलो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आइडियोलॉजी है। ये हम लोग किसी दिन जरूर करने वाले हैं, हम लोग आगे में हम लोग करेंगे। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, अभी के लिए आप उतना मत सोचो। अब इंटीग्रल ह्यूमनिज्म मतलब इंसानों के बारे में सोचना, उसको बोलते हैं सोशल कंजर्वेटिव। आप देखोगे ना, एक जो यूएस में एक पार्टी भी, एक कंजर्वेटिव पार्टी, उसको भी, हाँ ठीक है, वो भी सिविल टाइप का ही है, नहीं मतलब कुछ फीचर्स तो उसका सेम है, नॉट एवरीथिंग ऑब्वियसली। तो जब हम लोग देखते हैं आइडियोलॉजी का हम लोग जब देखते हैं बेसिस में, तो राइट का होता है ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। किसने दिया था? दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, विच लीड्स टू सोशल कंजर्वेटिव। इतना याद कर लो, हम लोग जब बीजेपी के टाइम में, जब हम लोग जब हिंदुत्व में हम लोग जब करेंगे, ये सब वापस रिपीट होगा। अभी मैं करूंगा तो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, एंड माय टारगेट इज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द वीडियो, ताकि मैं बोल भी पाऊँ, मैं समझा भी पाऊँ, आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाए। ठीक है, ये हम लोग करेंगे। बट क्या हो रहा है, बट आप ये जान लो एज ऑफ नाउ कि बीजेपी का कुछ एक परसीव्ड आइडियोलॉजी है विच इज नोन एज इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, मतलब इंसानों के लिए हमें सोचना है, और हम किसी के साथ मर्ज या अलायंस नहीं करने वाले इसमें। लेकिन वो तो मर्ज किया ना, वो तो अलायंस किया ना। अब कैसे अलायंस कर दिया? 1977 में जनता पार्टी फॉर्म हो गया, पोस्ट इमरजेंसी, अंडर उसमें जो जयप्रकाश नारायण जी का काफी इंपॉर्टेंट रोल था, बाय द टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। इसमें क्या था कि ये इनका फिलॉसफी अलग, जॉर्ज फर्नांडिस इनका फिलॉसफी अलग, ये दोनों आकर के मिल गए। ठीक है, आप जब आज का बीजेपी देखते हो, फॉर्म्ड इन द लेट 1980s, उसका अगर आप रूट्स देखोगे ना, इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स इट रीचेस टू जनता पार्टी। तो क्या ऐसा नहीं है कि ये तो भाई प्रो कम्युनिस्ट थे, ये प्रो वर्कर्स थे, उनका आइडियोलॉजी कंप्लीटली अलग था। और जेपी का तो का आइडियोलॉजी था, ये भी एक सोशलिस्ट था, आइडियोलॉजी थोड़ा सा अलग था, बट इन्होंने तो कहा था हम तो मिलने वाले हैं नहीं।
फिर भी तो आकर के मिल गए, और यही मिल करके आगे चल के 80s में तो मैं बन गया बीजेपी। वो जो इवोल्यूशन है वो अगर एक सेपरेट टॉपिक में आएगा तो हम लोग करेंगे, बट अभी के लिए आप समझो कि जो आइडियोलॉजी है दोनों का अलग अलग था, वो आके मिल गया। अब आज में इसी जनता पार्टी का एक ऑफशूट था 1980 में, जो कि एक बीजेपी बना, जो कि आज का है। ठीक है, अब ये क्या है कि देखो, ये तिपरा मोथा पार्टनरशिप, ये एक त्रिपुरा में एक पार्टी है जो कि अगेन गोइंग अगेंस्ट द गोइंग डिफरेंट फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी, लेकिन यहां पर भी बीजेपी और ये एक साथ आकर के गवर्नमेंट बनाया और चलाया इन्होंने साल 2024 में। तो शिफ्ट हो गया ना कि आइडियोलॉजी से। देखो ये क्या शिफ्ट किया, फ्रॉम स्वदेश टू प्रो लिबरल रिफॉर्म्स। ठीक है, ये इनका कंसेप्ट क्या, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ये सब का जो कंसेप्ट था कि भाई इंसान के बारे में सोचो, जो अपने इंसान हैं, जो अपने जगह के हैं, अपने देश के। और आप याद करो, मैंने पहले भी कहा था हिंदुत्व आइडियोलॉजी क्या है, कि उस पर्टिकुलर देश का वो लोग सब एक ही हैं। ठीक है, तो स्वदेश, वो स्वदेश का वो बात करता है कि हमने एंशिएंट टाइम में हम लोग इतना अच्छे एक सिविलाइजेशन हुआ करते थे, फिर अभी है तो हम लोग वहीं से ही हम लोग रहेंगे। तो एक द कंसेप्ट गोइंग टू द पास्ट, जो हमने फ्रांस के एग्जांपल में हमने देखा था कि जो राइट थे वो बोलते हम लोग शुरू से तो हम लोग इतने अच्छे हैं, हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, ऐसे ही हम लोग बनेंगे। तो ये बात करता है स्वदेश का, लेकिन ये प्रो लिबरल रिफॉर्म्स भी तो कर रहा है। प्रो लिबरल फीचर किसका है हुआ, आईएनसी का हुआ। आईएनसी किसका हुआ, सेंटर का हुआ। वंस अगेन यू विल सी कि जो स्वदेश है ये बोलता है बीजेपी, ये एक राइट पार्टी है। ठीक है, राइट और सेंटर का यहां पर इंटरचेंज हो रहा है कि जो पार्टी का बाउंड्री अब यहां था, वो बाउंड्री को एक्सपेंड कर दिया, ये आईएनसी का भी ले लिया। ठीक है, ये क्या ले लिया, तो बिकम प्रो लिबरल रिफॉर्म, मतलब कि एफडीआई को लिबरलाइजेशन कर दिया। हम लोग पढ़ते हैं ना कि इंश्योरेंस सेक्टर में 77% था, 100% हो गया, ऐसा हम लोग कुछ पढ़ते हैं ना कि ऐसे रिफॉर्म्स लाया गया एफडीआई के सेक्टर में। पहले 74% था, अब 100% कर दिया गया, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं ना। तो एफडीआई क्या हुआ, लिबरलाइज हुआ। लिबरल किसका फीचर था, आईएनसी का था। कौन कर रहा है, बीजेपी कर रहा है। शिफ्ट हो गया ना, यही मैं आपको समझा रहा हूं। न्यू लेबर कोड्स, इतने चार एक नए लेबर कोड आ गए, किसके लिए है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, उनका हेल्थ, उनका सेफ्टी, उनका ऑक्यूपेशन, ये सोचना किसका काम है, सीपीआई का काम है। कर कौन रहा है, बीजेपी काम कर रहा है। शिफ्ट हो गया ना। प्राइवेटाइजेशन ऑफ मारुति सुजुकी एंड वीएसएन, ये चाहो तो आप आंसर को, इस ऑप्शन को आप स्किप कर सकते हो, बट ये भी सेम ही है, फॉर द वर्कर के लिए क्या किया जा रहा है, लेकिन कौन कर रहा है, तो उसको बीजेपी अब कर रहा है। क्यों कर रहा है, ताकि यहाँ के वर्कर को का अच्छा हो जाए। तो हो गया ना शिफ्ट इन देयर आइडियोलॉजी, समझ रहे हो। अब देखो सोशलिस्ट पार्टीज, दे आर यूनिक टू द कम्युनिज्म एंड आईएनसी पॉलिसी सिंस 1948। देखो आईएनसी को हमने अभी तक पढ़ा था सेंटर है, ठीक है, बट ये एग्जैक्टली सेंटर नहीं है। इट इज सेंटर लीनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब लेफ्ट नहीं है वो, और सेंटर भी नहीं है वो, उसी बीच में कहीं है, हाँ, बट टुवर्ड्स सेंटर है वो। ठीक है, मतलब मान लो जैसे ये एक फार एक्सट्रीम हो गया, यहां पर आपका सपोज हो गया, मैं यहां पर आपको सपोज हो गया बीजेपी, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये बोल रहा हूं। सपोज यहां पर हो गया बीजेपी, सपोज यहां पर हो गया आपका सीपीआई, ये हो गया सेंटर। हम लोग बोलते हैं कि आईएनसी सेंटर में है, अरे सॉरी ये उल्टा हो गया था, सॉरी। देखो यहां पर ये मान लो आपका हो गया सेंटर, यहां पर एक्सट्रीम राइट में आपका सपोज हो गया बीजेपी। ठीक है, आप जब यहां जाओगे ये आपका हो गया सीपीआई। अब हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि जो कांग्रेस है वो सेंटर में, बट नो, वो थोड़ा सा इंक्लाइन है टुवर्ड द लेफ्ट। अब वो कैसे दिख रहा है, देखो जो सोशलिज्म है ना, कि हम गरीबों का देखेंगे, उनका भला करेंगे, इट इज ए पॉलिसी ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म किसका है, सीपीआई का है। कहां से आया था, रशिया से आया था। ठीक है, अब हम ये कैसे देख रहे हैं, अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर शिफ्ट अब देख रहे हैं। अब शिफ्ट कैसे देख रहे हैं कि जो राम मनोहर लोहिया जी थे, जो आचार्य नरेंद्र देव जी थे, उन्होंने बोला कि हम तो आईएनसी के साथ कोई अलायंस नहीं करने वाले, कोई अलायंस आईएनसी नहीं करेगा किसी भी और के साथ। बट एक्चुअली में तो आईएनसी अलायंस हो गया, इनका पॉलिसी अलग था, ये सीपीआई का था, और ये सोशलिज्म कम्युनिज्म का ये पार्ट था। सोशलिज्म थोड़ा सा बस एक डिफरेंस था उसमें, ठीक है, बट इसको लिया किसने, आईएनसी ने ले लिया। सीपीआई का जो पॉलिसी हुआ करता था, आईएनसी ने उसको ले लिया। ये हो गया ना, चेंज किया ना अपना बाउंड्री को। क्यों किया, वेलफेयर ऑफ द लेबर्स, वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, उनके लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, फैमिली के लिए, ठीक है, वो अच्छे से रहे, उनका ग्रोथ हो। तो ये फीचर किसी और का था, ले लिया किसी और ने, हो गया अपना क्वेश्चन का जो डिमांड एड्रेस। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल में शिफ्ट है, समाजवादी पार्टी यूपी इन द इंडिया ब्लॉक, दोनों का तो आइडियोलॉजी थोड़ा अलग था। ये क्या है, ये एक सोशलिस्ट पार्टी है। सोशलिस्ट पार्टी का ओरिजिन फीचर्स वर टेकन फ्रॉम कम्युनिज्म। इंडिया ब्लॉक सेंटर बेस्ड पार्टी,
क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि इसमें सब पार्टीज आकर के मिल गए हैं इंडिया ब्लॉक में? इंडिया ब्लॉक में आए ना डाइवर्स, कांग्रेस भी आ गया, सेंटर है, सीपीआई, ये जो आपका सोशलिस्ट वाला जो पार्टी है समाजवादी, वो भी आ गया। दोनों की आइडियोलॉजी अलग है बट आए ना एक साथ। अब बिहार में आप देखो जेडीयू है, ठीक है, जेडीयू हो गया, बीजेपी हो गया। जेडीयू भी क्या है, ये भी तो एक सोशलिस्ट पार्टी है एज पर जेपी। उसका भी तो ओरिजिन, जो माननीय जो हमारे सीएम हुआ करते थे नीतीश कुमार जी, वो भी तो जेपी आंदोलन के ही एक उपज थे। तो वो भी एक सोशलिज्म चाह रहे थे, लेकिन अब वो किसके साथ आ गए? बीजेपी के साथ आ गए थे। बीजेपी क्या था? राइट पार्टी, ठीक है। अब आप समझे कैसे चेंज हो रहा है, कैसे मर्ज हो रहा है। हमारा डिमांड, जो हमारे क्वेश्चन का डिमांड, वो एड्रेस होता ही जा रहा है, आप ये समझिए, ठीक है। व्हाट, अब देखो ये लोग क्या प्रोबेबिलिटी फॉर अलायंस फॉर विनिंग कॉम्बिनेशन, हमें मतलब नहीं है कुछ भी, अब हमें जीतना है, ठीक है। अब जो सिर्फ जीतना ही है तो इसके भी पॉजिटिव है, इसके भी डिमेरिट्स हैं, ठीक है। तो इन फॉर अलायंस, हमें अलायंस करना है, फॉर विनिंग कॉम्बिनेशन हमें जीतना है, हमें पावर में आना है, दैट्स इट, ठीक है। अब होता है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रैग्मेटिज्म, एक जो प्रैक्टिकलिटी है उसका जरूरी क्या है, उसका रेलेवेंस क्या है फॉर द स्टेबल गवर्नमेंट। ऑब्वियसली ना, अगर सपोज कि कोई एक प्राइवेट कंपनी है, वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, अगर सरकार ही आ रहा है जा रहा है, कोई स्टेबल सरकार नहीं है, तो क्या वो कंपनी यहां पर इन्वेस्ट करेगा? नहीं करेगा। वो क्यों करेगा? वो तो एक बिजनेसमैन, उसको चाहिए बेनिफिट, प्रॉफिट। अगर कोई चीज स्टेबल ही नहीं है तो वो कैसे करेगा? सेकंडली, फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अब आप समझो कि प्रैक्टिकल क्यों जरूरी है। मान लो कि किसी ने, एक पार्टी ने सरकार बनाया, ठीक है, वो पार्टी एकदम बॉर्डर पे है, कि मतलब एकदम एक एमएलए वहां से गया तो सरकार गिर जाएगा, तो फिर क्या फायदा उस गवर्नमेंट का? वो तो अपने जो पॉलिसीज होंगे क्या उसको इंप्लीमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, सरकार ही गिर जाएगा। तो क्या है ना, पहले से ही हम आ जाते हैं, 2-3 पार्टी हम लोग मिल जाते हैं, बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, हम लोग एक साथ गवर्न करेंगे और हम लोग एक स्टेबल सरकार बनाएंगे। तो यही ना कह रहा है फॉर स्टेबल गवर्नमेंट। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इन द पॉलिटी वेरी मच रिक्वायर्ड। हमें अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को हमें अगर लॉन्ग टर्म इंप्लीमेंट करना है, तो क्या हमें प्रैक्टिकल नहीं होना पड़ेगा? क्या इसमें ऐसा कुछ चीज़ जो है जो कि हमारे आइडियल तो नहीं है, बट क्या हमें एक्सेप्ट नहीं करना होगा? बिल्कुल हमें करना होगा, और तभी हम लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर भी पाएंगे। हमें रोड बनाना है, क्या 5 साल में पूरे बिहार का सड़क एकदम 100% NH SS सब कुछ क्या बन जाएगा? नहीं, इसके लिए एक लॉन्ग टर्म चाहिए, 10 साल चाहिए, 15 साल चाहिए। तो जो उतना टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के लिए एक तो हमें स्टेबिलिटी चाहिए ना, थोड़ा प्रैक्टिकल होना होगा ना, कि हमारा आइडिया हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। क्यों करेंगे कॉम्प्रोमाइज? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अभी हमने ये देखा हुआ है कि जब हम प्रैक्टिकल होते हैं और अपने जो आइडियाज को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं फॉर द गुडनेस, तो हमने ये देखा है कि FDI भी तो बढ़ा। हम ऐसे हैं जो कि लिबरल है, सपोज हम ऐसे हैं जो कि हम लोग लिबरल नहीं है, हम लोग एकदम स्ट्रॉन्ग चाहिए, एकदम स्वदेशी है, मैं कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारा FDI भी तो बढ़ रहा है। अगर हमारा FDI बढ़ रहा है तो इट इज गोइंग टू बिकमिंग लिबरल। तो जो जिस पार्टी का आइडियोलॉजी लिबरल नहीं, वो लिबरल बन रहा है। इसमें क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तो बूम हो रहा है। हमारा FDI कितना आ रहा है ना, आ रहा है ना, FDI आ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर जॉब्स मिलेगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हो रहा है देश में, क्या हो रहा है, रोड्स बन रहे हैं, डैम वगैरह बने, बहुत कुछ बनेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंक्लूसिव होगा, सब लोग का ग्रोथ हो रहा है, सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर आवर फ्यूचर। अभी देखो अब क्या होता है, इसमें कुछ इशू भी तो आएगा। इशू क्या आएगा इसमें? कंफ्यूजन इन फ्रेमिंग पॉलिसीज। अभी एक सपोज एक कोई भी पार्टी, दो पार्टी मिलकर के एक सरकार बना दिया, बोला कि नहीं हम लोग प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन हमने अपने आइडियोलॉजी हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तुम आ जाओ, अब साथ में दोनों लोग आ गए, हमने बांधे एक पॉलिसी बनाया। अब क्या होता है, जो आधा पार्ट है ना, ये बोला कि नहीं हमें ऐसे चाहिए, हमें चाहिए कि नहीं आप सिर्फ इसके लिए करो, ये बोला कि नहीं हम तो सबके लिए करने वाले हैं। यहाँ पर आ गया ना इशू। तो यही होता है कि क्योंकि लोग जो एक साथ मिल करके जो सरकार बनाए, वो उसके अंदर भी तो होता है ना, कुछ लोग ये चाहिए, बोले नहीं और चाहिए, हो ना थोड़ा डाउट। तो डैम्पेंस इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी। अब ये क्या होता है, डैम्पन का कम होता है, कोई को कम करना। अभी मान लो अगर कोई एक पार्टी है, ठीक है ना, उसके अंदर वर्कर होंगे, उसके अंदर कोई मिनिस्टर होगा, उसके अंदर कोई सिंपल एक ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता होगा, तो बोलने का अधिकार पार्टी के अंदर तो सबका है ना। लेकिन जब आइडियोलॉजी मिक्स हो जाएगा तो उन लोग को भी क्या समझ में आएगा कि अब हम किसके तरफ जाएं। तो होता है ये तो जो इंटर पार्टी डेमोक्रेसी वो तो कमजोर हो जाता है। कास्ट एंड रिलीजन इन द इलेक्शन पॉलिटिक्स। देखो होता है ना कि जब हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग नहीं, मैंने ऐसे हम लोग तो आई एम नॉट एडरेसिंग टू यू और टू मी, बट इन जनरल क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होता है वो
देख लेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये कास्ट के लोग हैं तो इसी कास्ट के लोग को टिकट देगा, या फिर लोग भी सोचते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, नॉट एवरीवन बट नॉट एवरीवन, नॉट सेइंग एवरीवन इज द सेम, बट क्या लोग सोचते हैं कि ये तो भाई हमारे कास्ट का लोग है, हम इसी को ही वोट देंगे। यही ना हुआ, कास्ट का रोल, धर्म का रोल, हमारे धर्म का है, हमारी जात का, हम इसी को ही वोट देंगे। अब इससे क्या होगा ना कि इसको फिर आइडियोलॉजी फिर कहाँ गया, ना तो ये आइडियोलॉजिकल है ना ये प्रैक्टिकल, ये तो बस हो गया कि हमें कोई हमारा कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, हमको बस राजनीति करना, हमको बस पावर में आना है। तो इससे डेवलपमेंट क्या होगा, तो ये तो प्रैक्टिकल भी नहीं हुआ, ये तो बस हो गया कि हाँ ठीक है, दो लोग आकर के मिल गए, अपना अपना आइडियोलॉजी छोड़ दिया पार्टीज ने, क्यों, ताकि हम जीत जाए। इसी को महात्मा गांधी ने कहा था कि इट इज ए गांधीयन सिन, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, हमारा कोई उद्देश्य ही नहीं है, हमारा कुछ नियम कानून कुछ नहीं है, बस हमें राजनीति करना है। क्यों करना है, पावर में आने के लिए। तो हो गया लो पॉलिटिकल मोरालिटी, क्या सही है क्या गलत है कुछ नहीं हम डिसाइड कर पाएंगे, अच्छा नहीं हम बोल पाएंगे। राइज ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, आप एक पार्टी को उसके आइडियल से, आप एक पार्टी को उसके जो आइडियोलॉजीज है उससे ना जान करके आप किसी एक व्यक्ति विशेष से आप जान रहे हैं, उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। इसके भी कुछ प्रोज हैं, इसके भी कुछ कौन से जो आगे हम लोग देखने वाले हैं। एक होगा वीकेंड द डेमोक्रेसी, लोगों का वॉइस गिर जाएगा ना, लोगों ने किसी और चीज के लिए वोट दिया था, हो रहा है कुछ और चीज, ये भी तो पॉसिबल है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, लिमिटेशंस, तो हम लोग कमियां ही तो देखेंगे, सब कुछ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, बट हम लोग यहाँ बात करें लिमिटेशंस, सो हम लोग ये बात करेंगे इट वीकेंस द डेमोक्रेसी ऑल्सो, इट विल लीड टू सब स्टैंडर्ड गवर्नेंस। अब ऐसे लोग आएंगे जिन्हें की गवर्नेंस से कोई मतलब ही नहीं है, जिन्हें की लोगों का भलाई से कोई मतलब ही नहीं है, तो ऑब्वियसली गवर्नेंस क्या होता है, द एक्ट ऑफ द रूलिंग, द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जिस हिसाब से काम करता है बोलते हैं गवर्नेंस, वो भी कम हो जाएगा। एस्पिरेशनल ड्रिवन हो जाएगा, भाई मेरा ये चॉइस है, हमें चाहिए कि हमारा बस एक घर हो, गार्ड हो, ये सब हो, बस हमें चाहिए, हमारा काम हो गया। तो इससे क्या होगा, शॉर्ट टर्म गेन तो ठीक है वो मिल जाए, कुछ लोगों को देंगे, बट ओवरऑल तो नहीं ये फायदा चीज, ये सस्टेनेबल नहीं है ये। अब हमने देखा कि क्या क्या हमारा कमियां थी, तो हम देखेंगे वे फॉरवर्ड, बिकॉज इतना तो एक्सपेक्ट करता है लोग, हम कुछ तो बोलेंगे अच्छा कि हम उपाय भी तो देंगे। काउंटरिंग द सियामीज ट्विन, ये क्या, देखो ये ना मैंने एक रिसर्च पेपर से इसको निकाला, इसको आप याद करना इस चीज़ को। ये क्या होता है, फिर ज़्यादा अंदर में इंडेप्थ मत जाओ, इसमें क्या होता है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान, ये होता है वैल्यू ड्रिवन, जो होता है वैल्यू ड्रिवन को क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, हम रोड ऐड करें, क्या क्या वैल्यू वो ऐड करेगा इन द लाइफ ऑफ द पीपल्स, उसको बोलते हैं सियामीज ट्विन इफेक्ट। ठीक है, डेवलपमेंट वैल्यू ड्रिवन इन पॉलिसीज, याद करना, ऐसा क्वेश्चन कोई भी है लिख दो, काउंटिंग द सियामीज ट्विन, मतलब कि ये नहीं होना चाहिए भाई, हमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लानिंग चाहिए। ठीक है, बैलेंस बिटवीन आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिकल, हमें प्रैक्टिकल भी होना है और हमारा आइडियोलॉजी भी फुलफिल हो जाए, इक्वल कर दो, या फिर चाहो तो ऐसे कर दो, ऐसे यहाँ पर डाल दो कि इक्वल डाल दो, यहाँ पर डाल दो अपना आइडियोलॉजी, यहाँ पर डाल दो प्रैग्मेटिज्म, ऐसा कर दो। ठीक है, प्रायोरिटाइज पब्लिक वेलफेयर, लोगों का भला हो, यही तो हर कोई यही तो चाहेगा ना कि लोगों का भला हो, लोग ऊपर उठे। प्रमोट्स एथिकल लीडरशिप, यस, तो एकदम सही ही हम करेंगे एथिकल, मैंने पहले भी बोला एथिकल क्या है कि हमें सोचना भी नहीं है कुछ गलत करने के लिए, वही होता है एथिकल। तो ऐसा चाहिए एक लीडर हमें जो कि सोचे भी नहीं गलत करने के लिए, देश के ही बस बारे में वो सोचे। यूथ इन पॉलिटिक्स, ये मैंने बोला कि ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिक्स के एग्जाम्पल में ये ऑप्शन आएगा ही आएगा। यूथ इन पॉलिटिक्स, जब भी इथियोपिया मॉडल आए, इसमें मैंने ये भी कहा था कि इंडिया में जाना, एक यूथ पॉलिटिक्स पार्लियामेंट होता है वहाँ पर, बस जो भी कभी एग्जाम में आए, ऑब्वियसली हमें जानते हैं यूथ जो चाहिए ना यार राजनीति में, जो एजुकेटेड यूथ हो, जो देश का भला चाहे, उसमें एक इथियोपिया मॉडल था, बस ही डाल देना, आपका काम हो जाएगा। यूटिलाइज कोलिशन पॉलिटिक्स एंड प्लुरलिज्म, कोलिशन क्या होता है, 2 3 4 पार्टी मिल करके आ गया, किसी को पूरा अच्छा मार्जिन नहीं मिल रहा है, एकदम दोनों चार अगर मिल करके ही अगर एक हो जाए तो ही वो विनिंग परसेंटेज में आ रहे हैं, तो 4 पार्टी 3 4 पार्टी आके मिल गए, उसे मिल गया, उसको बोलिए कोलिशन पॉलिटिक्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, किसी का आइडियोलॉजी कुछ होगा, किसी का आइडियोलॉजी कुछ होगा, तो ये नहीं हुआ कि प्लुरलिज्म, मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल डायमेंशंस हैं, उनका आइडियोलॉजी है, वो सभी आइडियोलॉजी आकर के एक में समाहित हो गया, वो बना दिया एक गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होता है, सबसे अच्छा फायदा, ये बोलेगा कि आई वांट टू गो टू द राइट, ये बोलेगा आई वांट टू गो टू द लेफ्ट, ये बोलेगा आई वांट टू गो टू द स्काई, ये बोलेगा आई वांट टू गो इनसाइड द ओशियन। ठीक है, जब कोलिशन पॉलिटिक्स जो चलता है उसमें ये होता है कि सभी के बात को मानना होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम ये भी कर लेंगे, 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 ऐसा होता है। तो सभी का बात वहाँ मान्य हो गया, सभी का बात वहाँ समझा गया, और कोई अगर कुछ गलत कर रहा है कि नहीं ये तो गलत है, तो दूसरा उसको रोक देगा कि ये काम मत करो वरना मैं हट जाऊंगा, फिर तुम्हारा सरकार गिर जाएगा। तो वो भी होता है नहीं, सरकार को भी बचाना है और कुछ गलत भी नहीं करना है, और अंदर में जो भी लोग सबका बात माने भी हो गया, तो ये अच्छा चीज़ हुआ ना।
अब हमने आगे कंक्लूजन में, लीडर्स एंड द पीपल ऑफ इंडिया सी पॉलिटिक्स प्रैग्मेटिक टूल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव भी है। इट हैज, बट ये होता है, इट हैज सीन अ शिफ्ट फ्रॉम आइडियोलॉजी, एंड ऑफ द आइडियोलॉजी डिबेट। अगर आपको दो सब्जी दिया जाए, एक में पनीर का हो, एक में गोभी का हो, लेकिन दोनों का टेस्ट बिल्कुल ही सेम हो, तो आप बोलेंगे कि क्या फ़र्क हो गया, पनीर में क्या फ़र्क हो गया, गोभी में, ये तो एक ही चीज़ हो गया। तो अब क्या होता है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट, ये आजकल चलता है पॉलिटिकल साइंस में कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई खास आइडियोलॉजी नहीं रहा, सब एक ही है, सब सबका सोचता है, सब सबका ही भला करना चाह रहा है। ठीक है, तो क्या ये आपको टर्म यूज करना ही करना है एग्जाम में। द मोटिव ऑफ पॉलिटिक्स वुड बी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल हेजेमोनी। कीवर्ड हेजेमोनी का मतलब किसी एक चीज का डोमिनेंस, देश में किसका डोमिनेंस होना चाहिए, हमारे होली संविधान का होना चाहिए। मॉरली इंड्यूस्ड डिसीजन, हमारे डिसीजन में क्या मॉरल होना चाहिए, मॉरल इज डिराइव्ड फ्रॉम आवर कॉन्शियंस सप्लीमेंटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन पॉलिटिक्स इज, आप देखो हमने ये भी आपको कहा था कि अगर पहले कहा था कि अगर आपने कोर्ट से स्टार्ट किया तो आपको आंसर बहुत अच्छा लगेगा। इस क्वेश्चन में हमने एक और चेंज किया, अब हम एंड भी करेंगे कोर्ट से। इंडियन पॉलिटिक्स इज नीदर डॉक्ट्रिनल, मतलब नॉट नीदर बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी नॉर कंप्लीटली प्रैग्मेटिक। दोनों में से किसने कहा था, एम एन सिंह ने कहा था। ठीक है, हमने ये भी देख लिया है कि कैसे कोर्ट को स्टार्ट करते हैं, कैसे कोर्ट को हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। और ये जो इसमें मैंने कीवर्ड थोड़ा बहुत कम लिया है, थोड़ा अलग तरह